गिलास पानी देना। भैया चाय भी रेडी है, लेकर आओ। हाँ ठीक है, चाय भी लेके आ जाओ। भैया चाय। रुको। ये क्या कर रही थी? तुझे कितनी बार कहा है कि सांप से दूर रह, और तेरा काम चाय बनाना है, चाय पहुंचाना मेरा काम है। पर मालकिन चाय ठंडी हो रही थी। मुझे सब पता है कि क्या ठंडा हो रहा था और क्या गर्म। तुम्हें तो बस सांप से सटने का बहाना चाहिए, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। चल निकल। मालकिन की बात तो विनीता, चल निकल जा यहाँ से। नहीं मैम। और दोबारा दिखना मत, और 1 तारीख को आकर अपनी पगार लेके जाना। थोड़ी आई मेरे पति को चाय पिलाने वाली। नहीं मैडम, नहीं। विनीता कितना शक करती। ये वो काम वाली भाई है, अपना काम करे थी। मैं तुम्हारा पति हूँ फिर भी। तुम्हें नहीं पता है, ये नौकरानी है ना, रानी बनने के सपने देखती हैं। जिसके पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो, उसे भला आसपास देखने की क्या जरूरत है? मुझे सब पता है, तुम्हारा दिमाग ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। अब क्या है ना, जिसकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, उसके दिमाग में भजन तो नहीं चलेगा ना। बहुत लड़कियों की फोटोग्राफ्स लाइक और कमेंट करते रहते हो ना। अरे वो मेरी ऑफिस कलीग्स है, जबरदस्ती करते तो करना पड़ता है। मुझे सब पता है, वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है, और इसलिए मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया। क्या? ये सारी लड़कियां तुम्हें जानती है, सारी लड़कियां ये भी जानती है कि मैं शादीशुदा हूँ, और फिर भी तुम। हाँ शर्मा जी। विनीता, विनीता तौलिया देना। ये लो। अच्छा सुनो, मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो है। कल से सारा दिन तुम्हारे सर पे जो भूत चढ़ा रहता ना, वो नहीं चलेगा। क्यों? कल से भूत तुम्हारे अंदर आ रहा है क्या? फिर भूल गए? ओ यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कल तो हमारी सोना हॉस्टल से घर वापस आ रही है। ओह बाप रे बाप, फिर तो हमें कल के सारे काम आज ही निपटाने होंगे, है ना? तुम भी ना। बैलेंस शीट है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए। अरे अमर जल्दी चलो, लेट हो रहा है। कौन आ गया? अरे शर्मा जी 20% ये साल प्रॉफिट हुआ है। I missed you. आप कैसे हो? Yeah, शर्मा जी, I'll just call you back, okay? Please. वाह मम्मा, such a beautiful house. अरे हम तो तुझे स्टेशन लेने आने वाले थे। और अच्छा ये बता, तुझे रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे मम्मा भी शुरू मत हो जाना, मैं कैसे आई, मुझे कौन लेके आया? पहले जल्दी से कुछ खिला दो, ट्रेन में कुछ ढंग का खाने भी नहीं मिला। हाय। हेलो। ये हाय क्या है? पापा हैं तेरे, चल पैर छू। मम्मा आप तो। हाँ ठीक है ना, ये पैर में छूने पुराने जमाने में होता है। हाय, इट्स क्वाइट कूल। एनीवे, यू कैन कॉल मी अमर। That's cool. I guess हमारी काफी जमेगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है।
Anyway, this is your room, so you can go and freshen up. Mom, I'll come back, okay? मैं शर्मा जी को फोन करके आता हूँ। अरे सोना, हाँ शर्मा जी। ये लड़की भी ना। सोना, अरे क्या कपड़ों की हालत बना रखी है, पैकिंग भी नहीं आती। हाँ, मैं बाथरूम में यही सोच रही थी। अमर कितना अच्छा है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उनसे दूसरी शादी कर ली। फाइनली हमारी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली लग रही है। आई एम वेरी हैप्पी। माँ, अमर भले ही मेरा रियल डैड ना हो, बट मॉम आई रियली लाइक हिम। फ्रेंच टोस्ट इज रेडी इन अमर्स किचन। हाँ, अगर आप लोगों का बातों से पेट भर गया हो तो सोच रहा हूँ कि सब मैं ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं, आई एम कमिंग। मॉम चलो ना। चल। हाँ चलो। There you go. Please. थैंक यू। वाओ, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। This is fab. I really like it. Need catch up with something? अमर, थोड़ा यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी। You have your breakfast. I'll just come. Hi. Hello. क्या बात है? आज बहुत प्यार से खाना बन रहा है। थोड़ा प्यार हम पे भी लुटा दो। छोड़ो अभी, सोना देख लेगी। आपको ना किचन और बेडरूम में अंतर ही नहीं समझ में आता। अभी क्या ना, हमारा हनीमून टाइम चालू है। जब तक शादी को 1 साल नहीं होता, ये सब तो चलता ही रहेगा। चाहिए यहाँ से, आपको खुश करना ना, शैतान को खुश करना। देख लो, एक प्यासे को तड़पा रही हो। हाय सोना। Hi. हाउ वाज योर डे? Nothing much. Very boring. अच्छा, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो I've got something for you. Yes. सोना, मैं चाहता हूँ कि तुम ये हॉस्टल का चक्कर छोड़ दो। तुम यही हमारे साथ रहो। और वैसे भी कानपुर में इंडिया के अच्छे स्कूल्स है। हम सब साथ रहेंगे, बहुत मजा करेंगे। What's it? Yes. There you go. So damn. आँख बंद करो। हाँ, लेकिन खोलना नहीं है। 1, 2, 3. What's this? Wow, my new phone. Thank you so much. अब तुम कहोगी, you're the best thing happened to in my life, है ना? Did तो, अब तो मेरे दिल की हर बात जानते हो। मम्मी, देखो, अमर मेरे लिए न्यू फोन लाए और अमर कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँ हॉस्टल छोड़कर। ये अमर अमर क्या लगा रखा है? डैडी है तेरे, कोई तेरे फ्रेंड नहीं है। डैडी बोल उनको। देख लो, एक प्यासे को तड़पा रही हो। क्या बात है? डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो पति जवान लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है। वाह,
विनीता, सुना, जल्दी करो, काफी लेट हो गया है। अरे जल्दी करो, ट्रैफिक मिलेगा प्लीज। I'm ready. वाह, लुकिंग प्रीटी, क्यूट लग रही हो एकदम तुम। अबे इतनी प्यारी लगी हो, सो क्यूट। Thank you so much. अनु, कलर भी तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। मम्मी, मैं कैसे दिख रही हूँ? जाओ जाकर चेंज करो। बट क्यों? यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, छोटा शहर है। बट मम्मा, आप तो कम ऑन विनीता यार, कितना अच्छा ड्रेस है और कितनी प्यारी लग रही है, देखो ना। हाँ मम्मा, अच्छे कपड़े तो है। मुझे नहीं जाना डिनर पर। अरे अरे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्या है ना, तुम्हारी मम्मी है ना, थोड़ी ओल्ड फैशन है, उसे आज की स्टाइल नहीं पता। तुम टेंशन मत, मम्मी के साथ नहीं, मेरे साथ डिनर पर चलेगी। ओके? ओके। मम्मी, क्या हुआ मम्मा? हाँ विनीता, क्या हुआ? कॉकरोच। शेरनी को कॉकरोच डरा गया? कहाँ है कॉकरोच? चलो लेट हो रहा है। वाह, मुझे छोड़ के जा रहे। मैं भी हूँ, रुको। So, how's the place? This place is really fab. I like it. I swear this place is like so wow. लगा। तुम वहाँ बैठो। पर क्यों मम्मा? मुझे तो यही बैठना है इनके साथ। मैंने कहा ना वहाँ बैठो। पर मम्मा, मैं यहाँ बैठूंगी। चलो वहाँ बैठो। You know, मैंने तो पहले से डिसाइड किया था, जो मेरे सामने बैठेगा ना, आज खाना वही ऑर्डर करेगा। Waiter. Sir, order please. हाँ, सोना। Thank you. सोना, ठीक से बैठो। Okay, so I'm gonna have manchao soup. Me too. तुम? नहीं, मैं नहीं लूंगी। Okay, so get me one manchao soup, one fried rice and one chicken chili. Okay sir. Thank you. मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी। बट चॉकलेट। No issue, लेकिन खाने के बाद, okay? Yes. चलो, जब तक डिनर आता है तब तक सेल्फी लेते हैं। Yes. भी आप जल्दी। Okay. सोना, ये सारे पिक्चर्स मुझे सेंड कर देना। Yes. मेरा नंबर सेव कर। अच्छा लाओ, मैं ये सेव कर देता हूँ। बाय द वे,
How's the phone? It's superb. I really like it. ये पिक्चर देखो कितनी अच्छी आई है। ये वाली। ये अभी आपको मैं सेंड। You're looking so cute in it. क्या कर रही हो तुम? ये देखिए, हमारे फोटोज पे 220 लाइक्स आए एंड 50 कमेंट्स। ये तुम्हारी पिक्चर से इतनी क्यूट जो आती है। बाय द वे, यह तारीफ मेरी नहीं आपकी हो रही है। कहते हैं योर डैड इज वेरी हैंडसम। उन्हें रिप्लाई कर दो कि प्रीटी डॉटर हैज हैंडसम फादर। ओके। क्या बात है, डिनर के बाद ड्रिंक्स कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल है ना, सोना जो घर आई है ना? Cheers. सोना, जाकर सो जाओ, नहीं तो आग के नीचे खड्डे हो जाएंगे। मम्मी नहीं ना, थोड़ी देर और बात करने दो ना। नो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कम ऑन, गो स्लीप। चलिए आप चलो। Bye bye. Good night. बाय, गुड नाइट। तुम्हें आजकल हुआ क्या है? और क्या है मतलब? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है? ये साफ साफ बोलो, क्या कह रही हो तुम? मैं जब कहती हूँ कि बाहर खाना खाने चलो, तो तुम कहते हो घर पे खाना मंगवा लो। और सोना ने एक बार कहा तो उसे इतने शानदार होटल में लेके चले गए। अरे यार, वो छुट्टियां मनाने आई है, उसे भी तो लगना चाहिए कि अपने घर आई है। तो कहाँ उसे हॉस्टल में बाहर जाकर खाना खाने मिलता होगा, बस उसी लिए। हेलो। मैं अब दोनों को थैंक यू कहने आई। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं हॉस्टल से अपने घर आई हूँ। थैंक यू पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा। बाय। वो तो बच्ची है, लेकिन आपको तो पता है कि बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। फिर आपने उसे डांटा क्यों नहीं जो उसने आपको किस किया? ये किस? अरे वो छोटी बेटी है, बेटी की तरह उसने मुझे गाल पर एक किस दी है। तुम तो ऐसा बोलियो जैसे कि वो मेरी। छी यार, यार बिनू प्लीज, जरा कुछ सोच समझ कर तो बोला करो। तो तुम आज ज्यादा ही थक गई हो, जाकर सो जाओ। By the way, how's the phone? Superb, I really like it. By the way, यह तारीफ मेरी नहीं आपकी हो रही है। By the way, how's the phone? It's superb, I really like it. वाह, looking pretty. क्यूट लग रही हो एकदम तुम। Thanks so much. अगर हमें किसी पर शक होता है तो हम क्या करते हैं? या तो उस शख्स से बात करते हैं या फिर किसी और तरह अपने शक को दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही ना रहे। क्योंकि शक वो जहर है जो एक बार जहन में घर कर ले तो फिर जंगल में लगी आग की तरह फैलता है और फिर धीरे धीरे हमारी पूरी सोच को अपने वश में कर लेता है। ताने देने या फिर घुमा फिराकर बातें करने से तो किसी व्यथा का हल नहीं निकलता है। लेकिन ये बात विनीता की समझ से परे है। उसे तो बस सोना को लेकर अमर की हर हरकत पर शक है।
काश के कोई उसकी आंखों से ये शक की पट्टी उतारे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अब देखना यह है कि विनीता का शक क्या गुल खिलाता है। मम्मी, पापा, मम्मी। हाँ सोना, चिल्ला क्यों रही हो बेटा? पापा मम्मी का है। मुझे नहीं मालूम मम्मी का है। क्या हुआ बताओ? पापा मेरा फोन नहीं मिल रहा है। अरे यही कहीं पड़ा होगा, शायद बेड के नीचे गिर गया होगा। पापा मैंने सब जगह चेक किया, कहीं नहीं है। मम्मी है कहाँ? मम्मी को पता होगा शायद। रुको मैं कॉल करके देखता हूँ। यस पापा। मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुमने रात को फोन कहाँ रखा था? मैंने तो बेड के पास ही रखा था और बैटरी भी फुल थी। चलो रूम में देखते हैं। यस। मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मम्मी जल्दी आओ। क्या है? मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? चिल्लाओ मत। ये लो तुम्हारे कपड़े। ये कौन से कपड़े? मुझे मेरे कपड़े चाहिए, मेरे कपड़ वाले। बर्तन वाली को देकर बर्तन खरीद लिए। और वैसे भी कानपुर में ना लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मैं नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े, ये बहन जी जैसे। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम्हें यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। और वैसे भी कपड़े ना तन ढकने के लिए होते हैं, जिस्म की नुमाइश करने के लिए नहीं होते हैं। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो कपड़े मेरे फेवरेट थे। ये बहन जी जैसे कपड़े ना आप ही पहन लीजिए। मुझे मेरी पुरानी वाली ड्रेसेस चाहिए अभी। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम्हें यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये तुम्हारा कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं है और यहाँ मर्द भी रहते हैं। और इस घर में एक लड़की की तरह सलीके से रहो, समझी तुम? How was it, सोना? पापा मैं बहुत अपसेट। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ घर पे पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ और ऊपर से मम्मी की चिक चिक। मुझे कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करना। ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन। टाउन हॉल में काफी हॉबी क्लासेस चलती है, लाइक डांसिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। स्विमिंग पूल भी है? हाँ तो फिर डन, कल से स्विमिंग क्लासेस। ठीक है, फिर कल से मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में स्विमिंग करने चलेंगे। परफेक्ट, गिव मी हाई फाइव। फिर कल जाके हम लोग कपड़े भी खरीद देते, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। Sure. अरे तुम थैंक यू। पापा, पापा जल्दी करो, हम स्विमिंग के लिए लेट हो रहे। पापा आया सोना। सोना, आज हम स्विमिंग नहीं जाते। बेटा देखो, फुल बॉडी पे रैशेस हो गए, इतनी इचिंग हो रही है, क्या कहूँ। पापा ये तो दिखाओ। हाँ, ये तो पूरी बॉडी में फैल रहा है। हाँ, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने कुछ जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तुमने। सुना, आज स्विमिंग कैंसिल करते बेटा। क्लोरीन के पानी से शायद एलर्जी और बढ़ जाएगी तो। बट पापा मैं घर पे क्या करूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, शायद शाम तक सब ठीक हो जाए। और ठीक हो जाएगा तो फिर हम साइकिलिंग करेंगे। पर मुझे तो साइकिलिंग आती नहीं है। ऊपर से मॉम ने मुझे बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया और ना कोई भाई है, ना कोई दोस्त और ना ही डैड जो मुझे साइकिलिंग सिखाए। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, मैं तुम्हें साइकिलिंग सिखाऊंगा।
डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो ये रैशेस और बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, सुनो हम पक्का साइकिलिंग सीखेंगे लेकिन शाम को, ओके? हाँ, इसीलिए ना तुमसे शादी की थी ताकि तुम इसे साइकिलिंग सिखा सको। चलो डॉक्टर के पास। चलो स्लोली, मैं हूं ना, डरो मत। यू डूइंग गुड, आराम से, तो मैं हूं। मैं लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते साइकिल। चलो एक और ट्राई करते हैं। जी दूध आएगा, वहाँ दूध ले लो। अमर, हाँ अरे किचन में भगोना रखा है, प्लीज दूध ले लो ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके ठीक है। अच्छा तुम आराम से प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके, जल्दी आना। हाँ। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चा, वो ये तो जल तपेला गया। गर्म था। क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था वो भगोना उठाने के लिए? इधर लाओ। मम्मा ये तो काफी जल गया। सब तेरी चक्कर में हुआ है। तेरी साइकिलिंग के चक्कर में ना पता ही नहीं चला कौन सा भगोना उठाना है और कौन सा नहीं। पापा अब मुझे साइकिलिंग कौन सिखाएगा? क्या साइकिलिंग कर रही है? देख नहीं, पापा का हाथ जल गया। फ्री टाइम है ना तो जाकर पढ़ाई कर। मॉम अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, अभी मैं वापस पढ़ने लग जाऊं? मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जाकर पढ़ाई करो। अरे इसमें सोना की क्या गलती है? तुम तो चुप ही बैठो। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। शक वो चेन रिएक्शन है जिसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता है, और विनीता के साथ यही हो रहा था। वो अपनी असुरक्षा की भावना और बेबुनियाद सोच में इस कदर उलझ गई थी कि सही और गलत के बीच फर्क ही नहीं कर पा रही थी, और अब वो खुद अपने रिश्तों के लिए खतरा बन गई थी। मैं मानता हूं कि अगर अतीत में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो ऐसी बीती बातें हमारे मन में डर का बीज बो देती हैं, लेकिन उस डर की वजह से अगर हम चौकन्ने हो जाएं तब तो सही है, लेकिन अगर शक जैसी बीमारी के मरीज बन जाएं तो फिर वो ना सिर्फ हमें बल्कि हमसे जुड़े हर रिश्ते को खत्म कर देता है। और विनीता यही नहीं समझ रही है कि उसका अतीत यानी पास्ट उसके वर्तमान और भविष्य पर ग्रहण की तरह छा चुका है। अमर और सोना के इस नए खूबसूरत और पाक रिश्ते को अपनी छोटी सोच से दागदार करने का उसे कोई हक नहीं, लेकिन अफसोस उसका वहम उससे यही करवा रहा है। 89%। मम्मी, पापा, मम्मी, मुझे 89% मिला। क्या हुआ बेटा? मम्मी, पापा, हाँ बेटा। पापा मुझे 89% आया है। अच्छा कैसे पता चला? अभी इंटरनेट पे चेक किया। क्या कमाल की खबर है, कांग्रेचुलेशन। मुझे तो लगा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मेरा इंटेलिजेंट बेटा फेल कैसे हो सकता है? गॉड ब्लेस यू।
पापा आपका फोन मिलेगा 1 मिनट के लिए, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लूँ? ये लो। थैंक यू। वो तो बच्ची है, और तुम तो बड़े हो ना। कोई एक लड़की को इस तरह से गले नहीं लगाता और बार बार चुम्मियां नहीं देता। क्या बात कर रही हो? मतलब कुछ समझा नहीं। किस बारे में बात करें? जैसे मैं जानती नहीं कि तुम सोना को किस तरह से गले लगाते हो और चुम्मियां देते रहते हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो मेरी बेटी है। बेटी नहीं, सौतेली बेटी है। और मुझ में क्या कमी है? तुम रात दिन सोना के पीछे पड़े रहते हो। हे भगवान, तुम क्या से क्या सोचती हो? हाँ, मैंने उसे डे 1 से अपनी बेटी माना है। मैंने शादी से पहले भी तुम्हें प्रॉमिस की थी कि मैं तुम दोनों को बेस्ट लाइफ दूंगा। मेरी एक गन तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? गन नहीं, जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। अरे पागल औरत, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी और उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरी सगी औलाद नहीं है, इसलिए मैं एक कदम आगे बढ़ के उसका ज्यादा ख्याल रखता हूँ, ताकि आगे जाकर कोई मेरी परवरिश पे उंगली ना उठाए। और तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा। अरे आज के बाद इस घर में तुम और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोना को तुम्हारी इस गंदी सोच के बारे में पता चले और तुमसे नफरत करे। यार, शक करने की भी कोई हद होती है। छी! पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो अभी हॉस्टल वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा है। जब से आपसे मिली हूँ ना, आप में डैड और दोस्त दोनों को पाया है। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों से भी कह दिया है कि शायद मैं हॉस्टल वापस ना आऊं। नहीं सोना, तुम अभी हॉस्टल में रहो। सही वक्त आने पे मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। बट पापा, अभी क्यों नहीं? सोना देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं सब कुछ अभी तुम्हें नहीं समझा सकता। पापा, इतने दिनों बाद मुझे ये घर बहुत अच्छा लगने लग गया है। इनफैक्ट मैंने ये बात मॉम से भी शेयर की थी आपके बारे में, कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। सोना प्लीज। पापा, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मुझे मेरे पहले डैड तो छोड़कर चले गए, कहाँ गए ये कोई भी नहीं जानता। ना ही उन्होंने कभी मेरी खबर ली और ना ही कभी वो मैंने ये जानने की कोशिश की। इनफैक्ट मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। आज मुझे मेरे डैड वापस मिल गए और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। इतनी बड़ी हो कि खुद रो रही हो, मुझे भी रुला दिया। हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चल।
क्या कर रहे थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कोई पीछे से आवाज देता है क्या? वो मैं सोना को ठीक से सुलाने गया था। सुला रहे थे या सोना चाह रहे थे? पागल हो गए तुम? कुछ भी बोलती हो, कुछ भी सोचती हो, इतनी घटिया सोच। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? और ये पैकिंग क्यों रहे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और अगर बाद में सोना को मेरे साथ रहना है ना, तो वो आ सकती है। तुम्हारे शक के चक्कर में मैं सबको पागल नहीं होने दूंगा। आप कहीं नहीं जा रहे। आप कहीं भी नहीं जा रहे। अच्छा, मैं तो इस घर को छोड़ के कभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सोना को प्रॉमिस की थी कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन तुम्हारी ये गिरी हुई सोच और तुम्हारी ये शक की बीमारी के साथ रह के मैं पागल नहीं होना चाहता, कभी नहीं। आप कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको मुझे छोड़ो। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्लीज अम्मा, I really need you. Please, please I need you. 14 साल तक मैं अकेले रही और फिर तो आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो फिर तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? प्लीज अम्मा, I need you. क्या हुआ? सब ठीक है ना पापा? क्या पापा पापा लगा रखा है? कभी पापा की तरह रहे हो तो ना, कभी साइकिलिंग, कभी टांगों पर हाथ और कभी गालों पर पप्पी। तो समझती नहीं क्या इनके इरादे? हाँ, बच्ची है, सुंदर है, खूबसूरत है, तो क्या ये सब कुछ तेरे साथ करेंगे? हाँ? जवानी में तो हर कोई सुंदर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं लोग अपने रिश्ते का लिहाज भूल जाए। मम्मी बात कीजिए। पापा से तो मैं यूं। विनीता, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 14 साल की बच्ची के सामने कोई ऐसा बात करता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने मुझे थप्पड़ मारा जैसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सोना, मम्मा, तो मेरी सगी बेटी है ना, इसके सामने एक काम करती हूँ, मैं तुझे इसके इरादे से ही आजाद कर देती हूँ। मम्मा, मैं हूं ना, चलो पागल हो गई है। उसका दिमाग खराब हो गया। मैं हूं। रिश्तों की कदर ही नहीं है तुम्हें। शक ने तुम्हें अंधा कर, कभी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इसीलिए तुम्हारी यही सजा कि तुम इस घर में अकेले रहोगी और मेरे इस घर को तुम अपना ही समझो। मैं तो सॉरी भी नहीं कह सकती, पर हॉस्टल जा रही हूँ। आप रहो इस घर में आके, क्योंकि आपको रिलेशनशिप्स की मीनिंग ही नहीं पता है। ना कोई आपके साथ रहेगा और ना ही आप किसी पर शक करोगे। चलो पापा, चलो। अगर आपको किसी पर शक है तो सावधान रहना, चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। लेकिन विनीता की तरह अपने शक में फंसकर किसी पर अत्याचार करना सरासर बेवकूफी है, क्योंकि इससे अंत में नुकसान अपना ही होता है। विनीता ने अपने शक की वजह से 2 खूबसूरत रिश्ते गंवा दिए। काश कि उसने अमर और सोना से खुलकर अपने मन की बात कही होती। इससे अमर और सोना को तकलीफ जरूर होती, लेकिन फिर भी वो उसकी उलझन को समझ पाते,
क्योंकि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और विश्वास ही है। विश्वास ही है जो रिश्तों को जोड़कर रखता है और शक रिश्तों में तनाव पैदा करता है। इसीलिए अपने रिश्तों को कुछ यूं बनाइए कि एक दूसरे से अपने दिल की हर बात खुलकर कह सकें और शक को कभी भी ना तो अपने मन में और ना ही रिश्तों में बसने दें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।